Jai Hind everyone, this is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey Classes. Today is the fourth video on Let's Kill Chemistry series. इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैटर क्या होता है और एंटी मैटर क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपको मैंने बताया कि एटम क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो वीडियो है वह है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ठीक, चलते हैं। ये जो लेक्चर होगा और आने वाला इतना भी लेट्स किल केमिस्ट्री का जितना भी लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट उतना ही है 8 के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है 9 के लिए, उतना ही 10th के लिए, उतना ही 11th के लिए, उतना ही 12th के लिए, उतना ही मतलब इसके प्रोसीडिंग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। ठीक, मैं ही भूल जाता था, लेकिन रिवाइज करते रहना ज़रूरी है। तो मैं शुरू से लेकर केमिस्ट्री का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हुए शुरू से बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाऊँगा इस टॉपिक को। यानी कि स्टार्ट कहाँ से किए हम लोग, केमिस्ट्री क्या होता है वहाँ से लेकर, और केमिस्ट्री कहाँ तक है वहाँ तक खींचने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका 9-10 का सिलेबस ख़त्म ना हो जाए वहाँ तक का केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद सोचेंगे कि 11th का पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। उससे पहले कि अभी जो चैप्टर चल रहा है आप देख रहे हो कि 9th का भी मैसेज कर रहे हैं उसमें। जैसे कि हमने आज जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो 9th में पढ़ना है, तो 9th का भी इसमें मैचअप होता जाएगा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सारा टॉपिक को एक जगह इकट्ठा करके और एक चैप्टर बना करके प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको 10th पढ़ाना होगा तो जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा तो सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद सारा पीरियोडिक टेबल के वीडियोज़ को एक जगह कंपाइल करके और अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका 10th का जो चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल, या जैसे 10th का चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर इतना लेंदी है, वास्ट है, इसके लिए मुझे टॉपिक से पढ़ाने पड़ रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 9th में 10th में आने के बाद ही नहीं पता चलता है कि मोल क्या होता है, नहीं पता चलता है कि वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो वो सब जो भी टर्म है जो नहीं समझ में आता है आपको, उसको डील करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी ट्रेस टू द डिफरेंसेज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट। जितने भी केमिकल बिहेवियर और जितने भी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का नया नया प्रकार है, इतने प्रकार 118 एलिमेंट अभी तक खोजा जा चुका है। तो सभी की डाइवर्सिटी के डिफरेंस इसलिए है बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें चेंजेज हैं। इसी कारण इतना डिफरेंट बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर लोग शो कर पाते हैं। ठीक है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फिल्म साइंटिस्ट बेसिस बाय जॉन डाल्टन, अ ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808. His theory called Dalton atomic theory regarded the atom as the ultimate particle of matter. इनका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो एटम को एक सबसे छोटा यानी अल्टीमेट पार्टिकल मानता है किसी भी मैटर का। और ये 1808 में क्या है, एक ब्रिटिश टीचर भी थे, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी देने वाले व्यक्ति भी थे यही। ठीक, तो बात करेंगे पोस्टुलेट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of a small particle called atom. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो जितने भी मैटर हैं, या वो एलिमेंट के हों, या वो कंपाउंड के हों, या वो मिक्सचर के हों, सभी मिलके बने हैं स्मॉल पार्टिकल्स है जिनका नाम है एटम। ठीक, दीज पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। उनके पोस्टुलेट को इस प्रकार से लिखा गया है। पहला क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। समझ में आया? जितने भी मैटर हैं सब बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, इसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि क्रिएट नहीं बनाया जा सकता है और नहीं बर्बाद किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम होता है एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होता है मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। ठीक है, एक किसी मान लीजिए अगर आप गोल्ड का एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका जो मास होगा, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा दूसरे से अलग होगा। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके अलग अलग मास हैं, उनके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो इतना भी एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कभी आप नहीं देखते होंगे H4O2, आप क्या देखते होंगे H2O, यानी इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में, कोई भी जो कंपाउंड होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो में कंबाइन होगा। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो काइंड ऑफ एटम होते हैं किसी रिलेटिव नंबर के, वो कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड के बीच में। ठीक है, तो इनका और एक भी कहना था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किनका क्या नाम था, डॉल्टन का।
तो इनका एटॉमिक थ्योरी पर कुछ कुछ सवाल भी खड़े हो गए। क्या कि उन्होंने बोला कि मैटर इज कंपोज इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इनका जो रिजल्ट आया क्या कि एटम कैन बी डिवाइडेड बट ओनली इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो एटम को भी डिवाइड करा जाने लगा। इन्होंने क्या कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और उसी बेसिस पे करके हम लोग क्या पता करते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। टोटल 34 सब एटॉमिक पार्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, ऑल एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट हैं उनके जो एटम है वो आइडेंटिकल हैं, उनका कहना था। लेकिन डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। लेकिन एक आइसोटोप आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट है, ठीक है, एटम उसका सेम है बट मास अलग अलग है। सॉरी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनको कहना क्या था कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए जिनका मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा बात इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। तो ये बात सही है कि डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट एटम होता है। चौथा इन्होंने बोला कि एटम कंबाइन इन सर्टेन होल नंबर रेशियो। ठीक है, यस, ये भी बात सही है, बिकॉज इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसको समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम आर मेरली a reagent to form new compound, they are not created, destroyed or changed into atom of any element। यही बात सही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंजेज टू अनदर डिफरेंट एलिमेंट। समझ में आया क्या? इन्होंने कहा कि एलिमेंट चेंज नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो एक फिक्स होता है। ठीक है, अरेंजमेंट जो होता है फिक्स होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस टू डिफरेंट एलिमेंट। समझ में आया क्या? तो ये सब उनका क्या था? ड्रॉबैक था, मतलब जो बात बोले थे उस पर कटाक्ष था। कि पहला बात क्या बोले कि एटम से छोटा नहीं हो सकता है कुछ भी, तो सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया। उन्होंने बोला कि जितना भी पार्टिकल होगा और जितना भी एटम का पार्टिकल होगा एलिमेंट का, ठीक है, जितना भी एलिमेंट का पार्टिकल होगा वो सब आइडेंटिकल होगा, लेकिन आइसोटोप्स आ करके सारा काम खराब कर दिया। उसी तरह उन्होंने बोला कि हम लोग किसी भी रिएक्शन में ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो एलिमेंट जो होगा, एटम ऑफ एलिमेंट जो होगा वो चेंज हो सकता है एक से दूसरे में। समझ में आया क्या? तो ये 3 पोस्टुलेट में उनकी गड़बड़ी थी जिनको मैं बताया। अच्छा, और क्या क्या आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि डाल्टन कंसीडर द एटम टू बी इंडिविजुअल बट हाउएवर देयर आर 3 मेजर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डाल्टन मानते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, मतलब किसी चीज़ को हम काटते जाएं। तो एक जैसे मान लीजिए कि एक पीस ऑफ वुड है, ठीक है, एक पीस ऑफ वुड है, आप इसको काटते जाइए, इतना छोटा कर दीजिए, मतलब उसका हाफ करिए, फिर हाफ का हाफ करिए, फिर हाफ का मतलब करते जाइए। तो इनका मानना था कि सबसे लास्ट में जो बचेगा वो होगा एटम, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा हो जाएगा। लेकिन अब उससे भी छोटा आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी छोटा अभी बहुत कुछ हो गया। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़िएगा आगे चल के। ठीक है, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसको हम लोग कॉमनली बोल देते हैं न्यूट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ कुछ अच्छाई भी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। पहला अच्छाई क्या था कि एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो एटॉमिक थ्योरी था वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसको प्रूफ करता था और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी प्रूफ करता था। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन क्या है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है वो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। Dalton was the first person to recognize a workable distinction between the fundamental particle of element and that of compound। डाल्टन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कैसा फंक्शन है फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट का और कैसा फंक्शन है मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में मॉलिक्यूल का और एलिमेंट में एटम का। ठीक, अच्छा, एटम की हिस्ट्री की बात करें तो एटम का हिस्ट्री कैसा है कि सबसे पहले डेमोक्रिटस आए 380 BC में। उन्होंने बोला कि मैटर मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल एटम। अच्छा, पता है आपको एक बात कि एटम जो होता है, एटम का जो ग्रीक वर्ड है वो आया है एटोमियोस से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉट कटेबल, नॉट मतलब इसके आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, फिर 1805 में जॉन डाल्टन आया अपने एटॉमिक थ्योरी लेकर के, जो कि 100 साल तक चला। लेकिन का लिमिटेशन क्या हो गया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम क्यों कंबाइन करता है फिक्स रेशियो में और एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर आए जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करके। फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए। फिर आपको मतलब ऐसे करके न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। फिर जेम्स चैडविक आए, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किए। ऐसे करते करते क्या हुआ कि एटम का जो हिस्ट्री है वो बढ़ते गया, जिसके बारे में हम लोग भी बढ़ते जाएंगे अगले लेक्चर में। तो अब दिस लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, उनके लिमिटेशन क्या थी, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे और उनके मेरिट्स क्या थे, और एटम की हिस्ट्री को भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक द सेशन प्लीज़, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड इफ़ यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अदर सेशन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।